यह सूर्य मुझे रहने नहीं देता। भगवान की सभा में चर्चा चल रही थी। सभी भगवान की अमृतवाणी का आनंद ले रहे थे। उसी समय वहाँ अंधकार का प्रवेश हुआ। भगवान ने पूछा, अंधकार क्या हुआ? इतने उदास और दुखी क्यों लग रहे हो? अंधकार ने कहा, हे अंतर्यामी, हे अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? भगवान ने कहा, क्यों नहीं, अवश्य, क्या पूछना चाहते हो? अंधकार ने उलाहना भरे स्वर में कहा, हे भगवान, आपने ही हमें अधिकार फैलाने का अधिकार दिया है। भगवान ने कहा, हाँ दिया है। अंधकार ने रोते हुए आवाज़ में कहा कि ये सूर्य मुझे रहने क्यों नहीं देता, मुझे मेरा कार्य क्यों नहीं करने देता? सभा ने एक स्वर में कहा, सूर्य रहने नहीं देता? अंधकार ने कहा, हाँ, यह सूर्य मुझे रहने नहीं देता, निद्रा को भंग कर देता है, भय को समाप्त कर देता है, जड़ता को नष्ट कर देता है। भगवान ने कहा, ठीक है, ब्रह्मवेला हो रही है, सूर्यदेव अभी आते ही होंगे, उनके सामने ही समाधान कर लेंगे। उसी समय सूर्यदेव का आगमन भगवान के दरबार में होने लगा। अंधकार वहाँ से प्रस्थान करने लगा। भगवान ने कहा, अरे रुको, सूर्यदेव के सामने चर्चा कर लेंगे। अंधकार ने कहा, भगवान, यही तो समस्या है, वो मुझे रहने नहीं देता। और अंधकार वहाँ से लुप्त हो गया। सूर्यदेव ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान ने कहा, सूर्यदेव, तुम्हारे ऊपर एक आरोप लगा है। सूर्यदेव ने पूछा, क्या आरोप लगा है भगवान, और किसने लगाया है? भगवान ने कहा, अंधकार ने। उसका कहना है आप उसे रहने नहीं देते। सूर्यदेव ने कहा, अंधकार ने? ये कौन है? इसे तो मैं जानता भी नहीं हूँ, न कभी मिला ही हूँ। मिलने का छोड़ दीजिए, मैंने तो कभी देखा भी नहीं है। देखने का छोड़ दीजिए भगवान, मैंने तो न कभी इसका नाम ही नहीं सुना है। जब मैंने अंधकार को देखा ही नहीं, न इसके बारे में सुना ही नहीं, न इसके बारे में जानता ही हूँ, न फिर मैं कैसे इसे रहने नहीं दे सकता हूँ। यह अंधकार ही अज्ञान है, निद्रा ही तृष्णा है, भय ही वासना है, जड़ता ही अहंता है। सूर्यदेव ही वह गुरु हैं जिनके आने से शिष्य के जीवन में ज्ञान का उदय होता है, निद्रा रूपी तृष्णा भंग हो जाती है, भय रूपी वासना समाप्त हो जाती है, जड़ता रूपी अहंता नष्ट हो जाती है। शिष्य के जीवन में 3 अज्ञान हैं, तृष्णा, वासना, अहंता। जब गुरु का अनुग्रह शिष्य पर होता है, ज्ञान रूपी निष्ठा, प्रज्ञा, श्रद्धा का जीवन में प्रवेश होता है। वास्तव में गुरु ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में शिष्य के अज्ञान को हरण कर अपने ताप से, अपनी शक्ति से, अपनी करुणा से तृष्णा, वासना, अहंता रूपी संताप को भस्म कर देता है और शिष्य को अखंड आनंद का बोध हो जाता है। सतचित आनंद की प्राप्ति हो जाती है। सूर्य के उदय से अंधकार ठहर नहीं सकता, गुरु के आगमन से अज्ञान रुक नहीं सकता। जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार नहीं, जहाँ गुरु है वहाँ अज्ञान नहीं। इसलिए तो देवों के देव महादेव सभी शिष्यों को आदेश देते हैं, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का जीवन में आना ही शिष्य के जीवन में ज्ञान का उदय है और अज्ञान का नाश है। न गुरोदिकम तत्वम
न गुरोदिकं तपः न गुरोदिकं ज्ञानं न गुरोदिकं परम न गुरोदिकं न गुरोदिकं न गुरोदिकं तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः।